हमारे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह जी जुड़ चुके हैं। सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका। सर, क्या और इंफॉर्मेशन सामने आई है इस घटना को लेकर, प्लीज शेयर कीजिए। जी, एक तो बहुत बड़ी घटना जो घट सकती थी वो टल गई है इस आईडी और कार के पकड़े जाने से। कल पुलिस को खास जो इतला मिली थी उसके मुताबिक हमारी तमाम जो फोर्सेस हैं, आर्मी, सीआरपी, बाकी फोर्सेस मिल करके हमने सब जगहों पे नाके लगाए थे। इस गाड़ी को इंटरसेप्ट किया था देर रात से, और इंस्पेक्शन पे जैसे आपने देखा इसमें विजुअल्स में कि बहुत बड़ा आईडी एक्सप्लोजिव मटेरियल इसके अंदर लगाया गया था, जिसके चलते गाड़ी को वहां से आगे पीछे हलाना मुश्किल था क्योंकि बिल्टअप एरिया के पास में गाड़ी थी। इसको सुबह ब्लास्ट किया गया। इसके साथ जो तार जुड़ रहे हैं, जो लोग इसमें शामिल हैं, लश्कर और जैश के जुड़ रहे हैं, और साथ में हिजबुल मुजाहिदीन के भी कुछ लोग इसमें शामिल होने का हम लोगों के पास रिपोर्ट्स हैं। उनकी डिटेल अभी ज्यादा शेयर नहीं कर सकते, मगर इस वक्त वलीद भाई जो जैश-ए मोहम्मद का मिलिटेंट पाकिस्तान का रहने वाला है, इस वक्त साउथ कश्मीर में एक्टिव है, और 2 हफ्ते पहले हमारे एनकाउंटर से बच निकला था कुलगाम से। वो आईडी एक्सपर्ट इस वक्त है जो आईडी बनाने में इनकी मदद करता है, और उसका हाथ होने का स्ट्रॉन्ग जो है वो हमें खदशात हैं। इसके साथ साथ जो बाकी लोग भी हैं उनके भी ऊपर काम कर रहे हैं। सर, एक डर जरूर ये जिस तरीके से आप लोगों ने इसको उड़ाया है, इस गाड़ी को, एक डर जरूर उत्पन्न हो रहा है कि क्या ये किसी पिछले साल 2019 में 14 फरवरी को जो घटना घटी थी पुलवामा में, वैसे ही किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश थी क्या? ये जो इंटेंसिटी थी ये कितनी खतरनाक हो सकती थी? कितना बड़ा हमला इसके जरिए हो सकता था? जी, इसमें कोई शक नहीं कि जैसा पुलवामा का अटैक हुआ था लगभग उसी तरह से इस गाड़ी को तैयार किया गया है, वैसे ही एक्सप्लोजिव मटेरियल इसके अंदर लगाया गया है, और अगर ये सही मानों में इस्तेमाल हो जाती तो बहुत बड़ा नुकसान पुलवामा की तरह हो सकता था। अच्छी बात है कि हम लोग इसको वक्त रहते इसको ढूंढ पाए, और पुलिस के जो इनपुट्स हैं वो टाइमली इनपुट्स की बना पर टाइमली कार्रवाई हो गई, जिसके चलते ये बहुत बड़ा हादसा जो बच गया। सब एक और इन्फॉर्मेशन ये भी आपसे जरूर चाहती हूं मैं कि आखिर क्या कारण होता है कि जैसे आपने बताया नाके जगह जगह पर लगे हुए हैं और वहीं पर आप लोगों ने इसे ट्रेस किया और फिर इसका पीछा किया, तो आतंकी फरार होने में कैसे कामयाब हो जाते हैं जब हमारे अभी चप्पे चप्पे पर हमारी निगरानी है, इतनी सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी है, तब आखिर कहां कमी रह जाती है? देखिए, इसका जवाब जो है वो लोकल जानकारी जब तक इलाके की ना हो उसके बगैर समझना मुश्किल हो जाता है। हम लोग हर मेजर आर्टरीज पे रहते हैं, मगर बहुत सारी लिंक रोड और रास्ते ऐसे चलते हैं, और हर रास्ते को रात भर भी कवर करना मुश्किल होता है। इसीलिए हम लोग जो अपने इनपुट्स हैं उनके ऊपर काम करते रहते हैं, और खासतौर पे जहाँ इत्तला होती है वहां पर नाका लगाते हैं, और बहुत सारी चीजें खास इनपुट की बुनियाद पर ही उनको हम लोग यूटिलाइज कर पाते हैं। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो रात के अंधेरे में जिनको कवर कर पाना मुश्किल रहता है। इस गाड़ी को भी इंटरसेप्ट करने के बाद भी जब ये गाड़ी नहीं रुकी, कई बार कोई इमरजेंसी में नॉर्मल व्हीकल भी हो सकता है जो कि सूरत में चल रहा हो, मगर जब शक होता है तो हर गाड़ी को शक की निगाह से देखा जाता है। इस गाड़ी को खासतौर पे क्योंकि इसके बारे में ही इत्तला थी कि व्हाइट कलर की सेंट्रो है जो आईडी बना के लेके जा रहे हैं, तो इसके चलते बहुत सारे जो छोटे रास्ते हैं जिनको रात को हर जगह को कवर करना मुमकिन नहीं होता है, उनके ऊपर इस तरह की एक्टिविटी के चांसेस रहते हैं, और इनको रूल आउट नहीं किया जा सकता कि इस तरह की मूवमेंट आगे पीछे रात को संभव होती है। सर, इस पे बाइक की नंबर प्लेट लगी हुई थी, ये भी इंफॉर्मेशन सामने आई है, क्या उसे ट्रेस किया गया है? किसकी बाइक थी? साहिल नाम का कोई लड़का है कठुआ जिले का, जिसके नाम के ऊपर वो बाइक रजिस्टर्ड है। ये फेक नंबर है और जानबूझ के फेक नंबर लगाया गया ताकि अगर कहीं ये इसको इस्तेमाल करते हैं तो तफ्तीश करने में बाद में इसमें दिक्कतें पैदा की जाएं, और हमने देख लिया है, उसका पता चल गया है जो असली मालिक को किसी स्कूटर का नंबर है जिसके नाम पे ये नंबर रजिस्टर्ड है, मगर ये फेक नंबर इसने टेररिस्ट ने इस्तेमाल किया है। अच्छा सर, आपने ये भी बताया कि ये जैश, लश्कर, हिज्ब की साझा साजिश का अंजाम हो सकता है, तो क्या इस दौरान ये जो मुश्किल वक्त जब हम कोरोना से भी लड़ रहे हैं, एक तरफ हमारे लिए सुरक्षा व्यवस्था कायम रखना भी बड़ी जिम्मेदारी बना हुआ है, क्या ये आतंकी संगठन इस वक्त ज्यादा मजबूत हुए हैं कि मिलकर काम कर रहे हैं, या फिर इनकी कमर जो आप लोगों ने तोड़ी है इसलिए भी मिलकर काम करना इस वक्त इनके लिए ये ज्यादा कमजोर हुए हैं? क्योंकि पिछले महीने के अंदर हम लोगों ने हर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का कमांडर जो है उसको एलिमिनेट कर दिया। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कमांडर नहीं बचा था। उसके बाद जब रियाज नैकू का एलिमिनेशन हुआ तो
पाकिस्तान में बहुत बड़ी सतह पे मीटिंग हुई जिसमें सैयद सलाउद्दीन भी, लश्कर और जैश के लोग भी मिलकर के, और उन्होंने कहा कि कोई बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने की जरूरत है। उसके बाद ये लोग मिलके, पहले भी मिलके चल रहे थे, मगर फिर से इन्होंने कहा कि हम लोगों को कोई बड़ी कार्रवाई करने के लिए सबको मिलके काम करना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान की एजेंसीज की भी यही कोशिश है, जैसे इनपुट हमारे पास मौजूद है, कि वो तमाम एजेंसीज को एक साथ मिलकर के आतंकी कार्रवाइयां करने की सलाह दे रहे हैं, और ये भी उसी का नतीजा लगता है। सर, अभी कितने आतंकी एक्टिव हो सकते हैं घाटी में बात की जाए तो? ये जो पिछले साल तादाद थी इनकी, उसके मुकाबले में इस साल तादाद काफी कम हो गई है, क्योंकि पिछले साल में बहुत कामयाबी मिली, इस साल में भी अभी तक काफी कामयाबी मिली है। 70 से ज्यादा मिलिटेंट जो है पिछले 4-5 महीने के अंदर मारे गए हैं, जिसमें टॉप कमांडर हर एक तंजीम का मारा गया है। अभी रियाज नैकू के बाद इन्होंने नया एक कमांडर जो है उसको बनाया। बाकी तंजीम कुछ ऐसी हैं जिनमें अभी कोई कमांडर भी नहीं है, तो इसके चलते अभी गिनती इनकी पहले से काफी कम हुई है। और हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले वक्त में जैसे लोग हमारा साथ दे रहे हैं इनको एलिमिनेट करवाने के लिए, क्योंकि लोगों के साथ इन्होंने जो जबर जुल्म का जो सिलसिला शुरू किया हुआ, उसके चलते इनकी तादाद और कम हो जाएगी। मगर पाकिस्तान की बहुत कोशिश है कि ये नंबर कम ना हो। पाकिस्तान की मार्च के महीने से कोशिशें शुरू हो गई थी कि इन्फिल्ट्रेशन करवाई जाए। 31 मार्च को उनका पहला ग्रुप आतंकियों का जो है केरन और कुपवारा के सेक्टर से क्रॉस करके आया था, जो 5 दिन के ऑपरेशन के बाद वहां मारा गया था। उसके बाद भी 3-4 ग्रुप्स के क्रॉस करने की उस एरिया से खबर है, जिसको वेरीफाई कर रहे हैं, और कोशिशें कर रहे हैं, सीजफायर वायलेशन जगह जगह कर रहे हैं, जिसके चलते सीजफायर वायलेशन की आड़ में वो आतंकियों को इस तरह पुश करने की कोशिश करते हैं। मगर हमारी सिक्योरिटी ग्रिड बॉर्डर पे, हिंटरलैंड में मिल करके तमाम जगहों पे काम कर रही है। हमारे साथ तमाम फोर्सेस, आर्मी, सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इन सब की एक बहुत अच्छी तालमेल के चलते, अच्छे काम के चलते मुझे उम्मीद है कि हम इनकी जो नापाक साजिशें हैं, जो चैलेंजेज है, उनको अच्छे से फेस कर पाएंगे। सर, एक और इन्फॉर्मेशन चाहिए, 17 जून तक क्या इंटरनेट सेवा जम्मू कश्मीर में अभी बाधित रहने वाली है? इंटरनेट सेवा तो चल रही है, इस वक्त 2G पे चल रही है, उसमें कोई अभी इस तरह का नहीं है कि हम उसको आगे बंद करने का कुछ सोच रहे हैं। 2G की सर्विस है और वो चलती है, अभी इस वक्त चलती रहेगी। जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका दिलबाग सिंह जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो जम्मू कश्मीर में एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया, और अभी आप सुन रहे थे जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह को, जिन्होंने ये बड़ी इंफॉर्मेशन दी है कि जाहिर तौर पर ये पुलवामा जैसा बड़ा हमला अंजाम देने की कोशिश हो सकती थी, लेकिन सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जॉइंट ऑपरेशन में इसे पहले ही फेल कर दिया गया। ये बहुत बड़ी आतंकी साजिश थी। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जो तस्वीरें सामने आई हैं, हाई इंटेंसिटी बॉम्ब्स रखे हुए थे उस सेंट्रो कार में, जिसके इनपुट्स पहले से थे। उसी आधार पर एक नाके पर इस कार को ट्रेस किया गया और उसके बाद इसका पीछा किया गया, जिसके बाद आतंकी फरार हो गए उस कार को एक सुनसान इलाके में छोड़ के। लेकिन देखिए, रात खत्म होने का इंतजार किया गया था और सुबह इस कार को उड़ाया गया, और आसपास लगभग 1.5 किलोमीटर के एरिया में जितने घर थे वहां पर इसकी इंटेंसिटी महसूस की गई, उनको भी क्षति पहुंची है।